नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग रेलवे विज्ञान में फिजिक्स का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें देखेंगे कार्य ऊर्जा के प्रमेय, द्रव्यमान ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा के बारे में, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में और ऊर्जा के रूपांतरण के उपकरण देखेंगे और उससे आधारित प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले वन लाइनर से। कार्य का किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। अगर किसी पिंड पे हम बल लगा रहे हैं और उसे बल की दिशा में हटा रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो पिंड पर किया गया वो कार्य हो गया। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री होता है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है 180 डिग्री होता है। कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है? तो कार्य की जो इकाई होती है वो ऊर्जा की समान होती है। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार्य जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। बल और विस्थापन S हो गया कि कॉस थीटा होता है। अगर मान लिया कि इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, क्या है? F लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा डिग्री जो एंगल बन रहा है तो W बराबर जो कार्य होगा वो F डॉट S होगा और कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। जहाँ F लगाया गया बल है, S विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कार्य करने की दो शर्तें हैं। पहला है उस पर बल लगाया जाना और दूसरा है वस्तु को विस्थापित होना। कार्य अगर तभी है जब उस पर बल लगाया गया हो और वस्तु जो है वो विस्थापित हो, ना कि आप पहाड़ पे बल लगा रहे हैं तो वो कार्य करने की शर्त में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पहाड़ है वो विस्थापित नहीं हो रहा है। कार्य अदिश राशि है क्योंकि कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा जो है वो नहीं होता है। कार्य की ऐसा इकाई जूल है, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड जो है 1 वाट बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है या 1000 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन क्या है? शून्य है। अश्विन प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से एक ही अवस्था में खड़ा है, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। क्या होगा? क्योंकि S बराबर जो है वो 0 है और F गुना एस, एफ डॉट एस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। S बराबर 0 है तो पूरा W जो है वो 0 हो जाएगा। जब वस्तु पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक होता है। अब आइए कार्य और गति ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, कार्य ऊर्जा के प्रमेय के बारे में। तो किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का योग पिंड की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किया गया कुल कार्य बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन, यानी W बराबर जो होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है? इनिशियल। या W को इसे लिख सकते हैं डेल के, क्या है? डेल के ई लिख सकते हैं। के ई आई बराबर हाफ एम यू स्क्वायर होता है या के ई फाइनल बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि इनिशियल जो हमारा ये होता है वो क्या होता है? ये इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। उसी तरह W को क्या लिखा है? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम ई स्क्वायर या डेल काइनेटिक एनर्जी। उसी को फार्मूला को ये डेल के ई को लिखा गया है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी है और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। जहाँ v अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है और m जो है पिंड का द्रव्यमान है। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है।
किसी पिंड के अंदर कणों अणुओं की गति कंपन के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो तापीय ऊर्जा होती है। किसी पिंड के अंदर कणों अणुओं की गति कंपन के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो तापीय ऊर्जा। रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं, आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है? शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में होता है। जो बैटरी में ऊर्जा संग्रहित रहता है वो कैसा रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों को तोड़ने या बनने से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। अणुओं में संपूर्ण ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है ऊष्मा ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। अब आइए द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्या है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिक के द्रव्यमान से प्राप्त होती है। क्या है? नाभिक के द्रव्यमान से। वह कौन सा नियम है जिसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? इसे न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो नियम है इसी पे सब कुछ आधारित है, क्योंकि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है, वह कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। गति ऊर्जा पे आते हैं। गति के गुण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो है गति ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? गति ऊर्जा। जिसे ये क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। गति ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण होती है शरीर की गति। गति ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण होती है शरीर की गति। गति ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन है? तो लड़का जमीन पर दौड़ रहा है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी, हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा है। ये सब जो है वो गति ऊर्जा के उदाहरण है। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा धारण की गई द्रव्यमान की मात्रा और वस्तु के वेग से गुणा करके मापी जाती है। क्या है? संवेग है। संवेग की दिशा सदैव होती है वेग की दिशा में। संवेग की दिशा सदैव होती है वेग की दिशा। असंतुलित बल, असंतुलित बल का प्रभाव जो होता है वो वेग और संवेग दोनों में परिवर्तन हुआ है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के संवेग में बल की स्थिति की दिशा में परिवर्तन की दर जो है वो गति का दूसरा नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के संवेग में बल की स्थिति की दिशा में परिवर्तन की दर गति का दूसरा नियम है। संवेग और गति ऊर्जा के बीच क्या संबंध है? तो आइए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब हाफ mv² को गुना कर देंगे m इंटू m से, m/m से, तो क्या m काटेंगे तब भी आ जाएगा। और ऊपर लिख दीजिए m² v²। क्या है? ये m और ये m क्या हो गया? m² हो गया, v²/m। और mv को हम लोग क्या जानते हैं? p बराबर क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ पर रख दिए काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, जो नीचे 2 है। तो हमारे पास जो है ये फार्मूला आ गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। p बराबर जो होता है mv, ये तो जानते हैं। अब ये p बराबर निकल के आ गया एक और फार्मूला, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के √। स्थिति ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर मौजूद ऊर्जा कहलाती है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, एक तना हुआ धनुष जो है वो स्थिति ऊर्जा में है। दबा हुआ गद्दा स्थिति ऊर्जा में है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर जब तक वो फेंका ना जाए, क्या है? स्थिति ऊर्जा में। छत से लटका हुआ पंखा, बांध में जमा हुआ पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, तना हुआ गुलेल जो है, ये सब स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? उठे हुए, तो वो है स्थिति ऊर्जा। काइल स्प्रिंग को दबाने या खींचने में स्थिति ऊर्जा जो होती है क्या होती है? बढ़ जाती है।
यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x है और स्प्रिंग स्थिरांक का मान k है तो उस स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा जो है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा की जो है योग होता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर हुआ गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ के किसी भी स्थान पर स्थिति ऊर्जा में कमी से मेल खाती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ के किसी भी स्थान पर स्थिति ऊर्जा में कमी से मेल खाती है गति ऊर्जा में समतुल्य बढ़त, गति ऊर्जा में समतुल्य बढ़त। यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है लड़का छत पर दौड़ रहा है, पंखा चलना, उड़ता हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती पतंग, चलती बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति। ये सब जो है वो यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। जब एक गेंद को नीचे से फेंका जाता है या ऊपर से गिराया जाता है तो गति ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थिति ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। अब आइए यंत्र और जो है उनके सिद्धांत देखते हैं। भाप का इंजन जो है वो उष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। रॉकेट प्रक्षेपण जो है न्यूटन के गति के सिद्धांत पे, और ये न्यूटन के कौन सी गति, तो ये तीसरे नियम का। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण है, तरंगे है। वायुयान जो है बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। सोनार जो है प्रस्रव्य तरंगों के प्रवर्तन पर है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। ऊर्जा के रूपांतरण के उपकरण देख लेते हैं। डायनमो जो उपकरण है वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भूतापीय विद्युत संयंत्र उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और फिर यांत्रिक ऊर्जा है जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा में, अगर उसमें डायनेमो लगा हुआ है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आइए शक्ति के बारे में देख लेते हैं। कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति कहलाती है। शक्ति का जो है P से डिनोट करते हैं, P बराबर W/T, यानी कार्य बटा समय होता है, यानी P बराबर W/T, और W को हम Fs cos थीटा भी लिखते हैं अब बटा T, यानी P बराबर हुआ Fs बटा T cos थीटा। इसको F भी cos थीटा भी लिख सकते हैं, P बराबर F.V भी लिख सकते हैं। क्या है, F.V भी लिख सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शक्ति जो है बल और वेग का सदिश गुणनफल होता है। क्या होता है, बल और वेग का, ये जो है वो क्या है, वो वेग है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकेंड है या वाट होता है। क्या है, वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अब आइए देखते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न। मल्टीपल चॉइस देखते हैं क्वेश्चन। 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है। क्या है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। अगला, यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। एक पिंड है जिसको वृत्त में घुमाया जा रहा है तो उस पर किया गया कार्य जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है S बराबर 0 हो रहा है, S बराबर 0 हो रहा है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C शून्य हो रहा है। किसी वस्तु द्वारा बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। क्या है, वस्तु का विस्थापन अगर शून्य है यानी S बराबर 0 है तो W बराबर Fs cos थीटा में ये W क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 किलो वजन का सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो वो 0 जूल होगा, 0 जूल होगा, क्योंकि यहाँ पर S बराबर जो है वो 0 हो रहा है। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु की 2 मीटर पर सेकेंड से विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है
तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कार्य जो है W बल F और विस्थापन D के गुणनफल के बराबर है, यानी W बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है W कितना 20 दिया हुआ है और D कितना दिया हुआ है 2IF जो दिया हुआ है 20 और W बराबर हम लोग जानते हैं F.D cos थीटा, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यानी 20 तो W दिया हुआ है, F भी 20 है, D 2 है, cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हमारे पास ये दो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री के बराबर, यानी थीटा बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 60 डिग्री के बराबर। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5वां के D आ जाएगा, 5वां के D। एक वाहन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से वेग से चलता है जिसका द्रव्यमान जो है वो 22 किलोग्राम है, कितना है 22 किलोग्राम है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो M जो है वो दिया हुआ है कितना 22 kg, V दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 22 इंटू 5 के स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हम हो जाएगा 275 जूल, क्या है 275 जूल, सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग को इसके गुणनफल के रूप में माना जाता है, संवेग को इसके गुणनफल के रूप में माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और वेग का, क्या है द्रव्यमान और वेग का जो है संवेग का गुणनफल माना जाता है। क्यों, क्योंकि संवेग का हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे P बराबर mv, क्या है P बराबर mv। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है रासायनिक ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है साइकिल चलाने में। साइकिल चलाते समय कोई भी जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। निम्नलिखित का सही उत्तर मिलाए, निम्नलिखित का जो है वो सही उत्तर मिलाना है। तो कार्य जो है वो क्या है, कार्य का जो है वो जूल हो जाएगा। अगर बैटरी की बात करते हैं, अगर बैटरी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पावर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। m द्रव्यमान की एक गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है, m द्रव्यमान की अगर मान लिया कि कोई गेंद है यहाँ पर, इसको जो है h ऊंचाई से गिराया जाता है, क्या है h ऊंचाई से गिराया जाता है। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गति ऊर्जा का अनुपात बराबर होता है, क्या है बराबर होता है। तो यहाँ पर कितने ऊंचाई पर, h/3 पर, यानी यहाँ पर जो होगा h/3 पर। तो निकाल देते हैं 10वें नंबर प्रश्न के कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा जो है वो किसी भी क्षण स्थिर रहती है। जब वस्तु ऊंचाई h से गिरती है तो ऊंचाई h/3 तक पहुंचती है, तब वह क्या होता है 2h/3 ऊंचाई की यात्रा कर चुकी होती है, यानी हमारा जो है इतना दूरी का जो है वो 2h/3 कर चुकी होती है। तो इस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा 2mgh होगा, mgh/3 हो जाएगा। तो यह 2mgh की पोटेंशियल एनर्जी खो देता है जो उस बिंदु पर उसकी गति ऊर्जा के बराबर होता है, और शेष पोटेंशियल एनर्जी बचता है वो कितना बचता है, तो mgh बचता है, क्योंकि h/3 है तो mgh/3 होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो है वो क्या है अपना रेशियो है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी बच रहा है तो mgh/3, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर कितना होगा जितना कि लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी 2mgh/3। mgh कट गया, 3 कट गया, आ जाएगा 1/2। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ अच्छे से समझिएगा कि जब वस्तु ऊंचाई h से गिरती है तो ऊंचाई h/3 तक पहुँचती है, तब वह 2h/3 ऊंचाई की यात्रा कर चुकी हुई है, यानी इस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी जो 2mgh/3 है तो इतना वो पोटेंशियल एनर्जी खो चुका होता है, और जितना वो खो चुका है उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा किसी भी क्षण जो है वो स्थिर रहती है। तो हो जाएगा हाफ। अगला है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की
गति ऊर्जा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी हाफ इंटू 0.5 इंटू 4 के जो है वो स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 जूल के बराबर। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि किसी पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो उसकी गति ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा से n गुना हो जाती है, तो n का जो है वो मान क्या हो जाएगा। अब अंतिम वेग v बराबर जो हो रहा है 2u हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mu²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m2u के स्क्वायर, यानी हाफ m4u² हो जाएगा। यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना, हाफ 4 बाहर कर देते हैं mu², यानी ये 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना। तो 12 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाए तो नया रैखिक संवेग होगा। शरीर की गति ऊर्जा उसके आरंभिक मान से 256 गुना हो जाएगा। अगर पहला गति ऊर्जा क्या है, ई है, तो पी जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2m/e हो जाएगा। क्या है, 2m/e। अगर अगला जो है वो क्या होगा, अगर P2 क्या होगा, जब हमारे पास E जो है वो कितना है, 256 है। कितना है, 256। तो P2 बराबर हो जाएगा √2m 256 गुना E हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है P2 बाई क्या निकालना है, P1। P2 बाई P1 निकालना है, तो ये हो जाएगा √2m इंटू ई कर दीजिए, 256 इधर लिख दीजिए, बटा अंडर रूट जो हो जाएगा 2m/e हो जाएगा। अगर इसे आप काटिएगा तो ये कट जाएगा, 256 जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्या है, 256 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा P2 बाई P1 बराबर 16 आ जाएगा। 256 का जो है वो रूट में करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो P2 बराबर हो गया 16 P1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, स्टील की 2 गेंदों जिनका द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है, प्रत्येक में समान गति ऊर्जा होती है। कौन सी जो है गेंद तेज़ी से घूम रही है, यदि है भी तो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है गति ऊर्जा अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1v1² और काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हाफ m2v2²। अब कह रहा है यहाँ पर m1v1² बराबर m2v2²। ये हो जाएगा 5 इंटू v² क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए 5 इंटू v² बराबर जो होता है 10 इंटू v2²। तो यहाँ पर हो जाएगा v1 बराबर √2v2 हो जाएगा। क्या होगा, √2v2 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ आ गया 5 किलो की गेंद जो है वो तेज़ी से चल रही है, क्योंकि v1 बराबर √2v2 है। तो आंसर हो जाएगा 14 के कौन सा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थिति ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है। स्थिति ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहता पानी। बहता पानी जो है गति ऊर्जा के उदाहरण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 80 किलो वजन को एच की ऊंचाई तक उठाने में 9800 जूल ऊर्जा खर्च हुई। ऊंचाई एच का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है ई बराबर क्या होता है, mgh, और एच बराबर जो हो जाएगा 9800 जो है वो जूल खर्चा हो रहा है, बटा क्या है यहाँ पर, तो ऊंचाई है 80 से क्या कर देना है, गुना भागा दे देना है, लेकिन उसमें जी भी गुना करना। जी का मान कितना होगा, 9.81, यानी हो जाएगा 9800 बटा 784.8 जो लगभग 12.4872 के बराबर हो जाएगा। क्या है, 12.487। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। 16 के जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेट डी आएगा। जब कोई पिंड ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी स्थिति और गति ऊर्जा में क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसकी स्थिति ऊर्जा जो है वो घटती है और गति ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। स्थिति ऊर्जा यानी mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता है, mgh घटता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, बढ़ते जाता है।
संपीड़ित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संपीड़ित स्प्रिंग में होती है, क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या है? स्थिति ऊर्जा। जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या है? 19 के जो है वो बी हो जाएगा। पावर स्टेशन में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो स्थिति ऊर्जा। जब पानी को छोड़ा जाता है, पानी पहले स्थिर है, जैसे ही छोड़ा जाता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं स्थिति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कहलाती है। किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कहलाती है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गति ऊर्जा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा गति ऊर्जा में। क्या है? गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल पंप में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है? जल पंप में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? इसका जवाब हो जाएगा विद्युत का यांत्रिक में। विद्युत का यांत्रिक में। यदि एक लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई जो है वो शक्ति क्या हो जाएगा? तो W बराबर जो होता है F इंटू डी होता है, यानी 600 इंटू 2 यानी कितना हो? 6 दूनी 12,000 न्यूटन पर मीटर हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। अब शरीर द्वारा खपत शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T, यानी 12,000 न्यूटन मीटर बटा T कितना है? तो 4 मिनट है। कितना है? 4 मिनट जो है। अब 20 मीटर की दूरी तय करता है तो 4 मिनट को सेकेंड में भी बदल देते हैं, तो 4 गुना 60 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 50 वाट। क्या हो जाएगा? 50 वाट आंसर आ जाएगा। सही जवाब होगा ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। यदि एक जवान बेटा 2 घंटे तेज़ी से काम करता है और एक दिन में 16 चीज़ें तैयार करता है, उसका बूढ़ा पिता 8 घंटे धीरे धीरे काम करता है और एक दिन में 24 चीज़ें तैयार करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य है? तो बेटा 2 घंटे काम करता है और एक दिन में 16 चीज़ें तैयार करता है, तो 1 घंटे में बेटा कितना? 8 आइटम तैयार करेगा। इसी प्रकार यह देखते हुए कि बूढ़ा पिता 8 घंटे में 24 वस्तुएं तैयार करता है, तो 1 घंटे में कितना? 3 आइटम तैयार करता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में जहाँ पिता केवल 3 वस्तुएं तैयार करता है, वहीं बेटा जो क्या है 8 वस्तुओं को तैयार करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पिता की तुलना में पुत्र के पास जो है वो अधिक शक्ति है। तो सही जवाब हो जाएगा वो पुत्र के पास अधिक शक्ति है, बी हो जाएगा। 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकंड की गति से घूम रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर किए जाने वाले कार्य की मात्रा क्या होगा? यानी जो है W बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल, यानी W बराबर डेल के ई। तो डेल के ई बराबर होगा ½ mv² माइनस ½ m u² बराबर ½ mv² माइनस u², क्योंकि m तो है कांस्टेंट, तो हाफ हो जाएगा। और इसे करेंगे क्या? तो 4 गुना हाफ इंटू मास कितना है? 4 किलोग्राम, तो 4 गुना 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 2 से कट के 2 गुना 10 के 100 और माइनस 25, तो ये हो जाएगा 75 जो है 150, यानी 150 जूल जो है सही आ जाएगा। कितना? 150 जूल। 4 किलोग्राम के एक शरीर आराम की स्थिति में पड़ा हुआ है, एक स्थिर बल की कार्रवाई के तहत 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो W बराबर होता है हाफ इंटू 4 के और 5 मीटर पर सेकंड की गति से भी जो है 5 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो है वो क्या है? वो कह रहा है कि आराम की स्थिति में पड़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ फाइनल वैल्यू गुना 4 गुना 5 के स्क्वायर। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 50 जूल। क्या है? 50 जूल हो जाएगा। चलिए, यदि एक लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या हो जाएगा? तो शक्ति जो है F इंटू डी बराबर होता है 600 गुना 20, यानी 12,000 न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या है? न्यूटन मीटर। शरीर द्वारा खपत P बराबर जो होगा और कितना? तो ये W/T होता है, यानी 12,000 बटा T कितना होता है?
6 चौ 24, 240, 4 गुना 60 किया गया है, यह आ जाएगा 50 वाट। क्या है? 50 वाट। तो आंसर होगा सी। विद्युत चुंबक में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत चुंबक में। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। 29 नंबर प्रश्न जो है, 50 ग्राम की एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की गति से लंबतः ऊपर की ओर फेंका जाता है। अपने पथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद का जो है वो संवेग क्या होगा? तो संवेग जो होता है p बराबर क्या होता है? mv होता है। v जो है फाइनल वैल्यू कह रहा है कि वहाँ उच्चतम बिंदु पे 0 हो जाएगा, तो संवेग भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी 29 का जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। 50 किलो वजन का एक लड़का 40 सीढ़ियों की सीढ़ी चढ़ता है, प्रत्येक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 10 सेकंड में उसकी शक्ति की गणना करें। एच जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एच जो है वो 16 सेंटीमीटर, टी बराबर दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, एम जो है वो 50 kg है, और जी के मान जो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमें ऊंचाई एच टोटल कितना होगा? 40 गुना 16 हो जाएगा, क्योंकि 40 सीढ़ियाँ हैं, 640 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 6.4 मीटर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा कितना? mgh। m कितना है? 50 है, m है 50 है, g जो है वो 10 है, और h जो है 640 सेंटीमीटर यानी 6.4 मीटर हो जाएगा। क्या है? मीटर हो जाएगा। यानी ये गुना करके जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3200 जूल। क्या है? 3200 जूल हो जाएगा। अब किया गया कार्य जो है स्थिति ऊर्जा 3200 जूल है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो 3200 अब बटा समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, यानी 320 वाट। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 320 वाट बी हो जाएगा। ये था आदित्य रंजन सर के बुक में दिया हुआ रेलवे सामान्य विज्ञान के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।